तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई होगी वो भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स का चैप्टर वन आधा मतलब कंप्लीट हो गया था, और जो केमिस्ट्री का चैप्टर वन था वो भी पढ़ा दिए थे। और जो केमिस्ट्री का चैप्टर टू है, मेरे भाई, उसको आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है अम्ल क्षार और लवण। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? अम्ल क्षार और लवण। उससे पहले एक मोटिवेशन है। उससे पहले क्या है मेरे भाई? उससे पहले एक मोटिवेशन है कि सिर्फ एक ही इंसान है, जो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। एक ही इंसान है ना मेरे भाई, वो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। वो कौन है? वो आप खुद हैं। वो आप कौन है मेरे भाई? वो आप खुद हैं, जो आप अपने आप को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। वो आप खुद हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को चलते हैं मेरे भाई। चलिए, जिसका टॉपिक का नाम है, जिसे लिखिएगा अम्ल। टॉपिक का नाम है, रुकिए, टॉपिक का नाम है अम्ल, अम्ल भस्म लवण तथा लवण तथा लवण। अम्ल भस्म तथा लवण, इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अम्ल को हम लोग बोलते हैं एसिड, भस्म को हम लोग बोलते हैं बेस, तथा को हम लोग बोलते हैं एंड, और लवण को हम लोग बोलते हैं साल्ट। तो क्या हो गया मेरे भाई? एसिड बेस एंड साल्ट। क्या हो गया मेरे भाई? एसिड बेस एंड साल्ट, जिसे हम लोग अम्ल क्षार और लवण बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि इसका एग्जाम में क्या वेटेज है। एग्जाम की दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो इसका एग्जाम में क्या वेटेज है मेरे भाई। जैसे कि अगर हम एग्जाम की बात कर ले तो साइंस में क्या ऑब्जेक्टिव आता है? 80 को आता है। जो 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है, 80 को हम लोग को 40 को बनाना है। 80 को हम लोग को 40 बनाना है। तो मान लीजिए कि इसमें 3 को सब्जेक्ट है, इसमें 25-25 को आता है, 25 या 75, हाँ 3 को आता है, मतलब 25-26 को आपका इसमें से ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। 26-26 में सबसे मतलब कि 26 25-26 माइनस 26 नंबर। तो लिखिएगा मतलब कि ऑब्जेक्टिव, में इसको से कितना नंबर आ जाएगा? मतलब कि 26 को ऑब्जेक्टिव आ जाएगा इसको से, मतलब अगर 26 26 26 सबसे है तो इसको से क्या आ जाएगा? अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात कर ले तो इससे आ जाएगा 5 को, 5 हो जाएगा मेरे भाई। और अगर 2 नंबर वाला बात कर, दो नंबर वाला आता है 2 को, 5 गुने 1 बराबर 5। और हम अगर अति अति लघु की बात कर ले, लघुतरीय प्रश्न, इसे हम इंग्लिश में लिख देते हैं शॉर्ट शॉर्ट आंसर। इस ये भी आता है, दो दो नंबर का आता है, 2 को मतलब 4। हम लोग इसे मतलब 5 और 9, 9-10 नंबर के हैं मेरे भाई। अगर हम लोग इसके एग्जाम के वेटेज से देखें ना मेरे भाई, तो ये अम्ल भस्म और लवण कितने नंबर का है? तो 9-10 नंबर का। तो अम्ल भस्म और लवण को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 9-10 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। इसमें अगर दीर्घ को जोड़ दिया जाए, लॉन्ग आंसर टाइप को जोड़ दिया जाए मेरे भाई, तो ये और बड़ा हो जाएगा, मतलब कि और ज्यादा नंबर का हो जाएगा। हम तो ओनली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को जोड़े हैं। तो देखिए, अम्ल भस्म में ऑब्जेक्टिव 5 को आएगा और सब्जेक्टिव कितना आएगा? 4, मतलब सब्जेक्टिव आपका 2 नंबर मतलब 2 को आएगा, मतलब 4 नंबर, मतलब कि पूरा पूरा मिला के 9-10 नंबर इससे आता ही आता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए मेरे भाई, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अम्ल। लिखिएगा टॉपिक नंबर 1। क्या लिखिएगा? टॉपिक नंबर 1 लिखिएगा मेरे भाई। टॉपिक नंबर 1 लिखिएगा। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 में क्या है कि हम लोग आज देखेंगे कि ऊपर हेडिंग डाल दीजिए अम्ल भस्म तथा लवण। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट। चलिए टॉपिक नंबर 1 लिखिएगा। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? जो टॉपिक नंबर 1 उसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा अम्ल। कि हम लोग किसे कहेंगे, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई? एसिड। सबसे पहले देखिए कि अम्ल जो है ना मेरे भाई, अम्ल, अम्ल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल तो खुद एक हिंदी भाषा है। अम्ल जो है वो खुद एक हिंदी भाषा है। और अम्ल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो अम्ल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इंग्लिश में इसको एसिड बोलते हैं। और इसका अगर हम उर्दू की बात कर ले मेरे भाई, अगर उर्दू में अम्ल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उर्दू में आप लोग कमेंट बताइएगा। कमेंट में नहीं पता तो हम बताते हैं आप लोग को उर्दू में से क्या बोलते हैं। उर्दू में से बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं तेजाब। तेजाब। उर्दू में क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको उर्दू में बोलते हैं तेजाब। इसे उर्दू में क्या बोलते हैं? तेजाब। चलिए अम्ल का हम कुछ पहले मतलब अभी जान लेते हैं कि उसका हिस्ट्री, मतलब पूरा इसका इतिहास क्या है। से लिखिएगा कि अम्ल मतलब कि एसिड, एसिड अम्ल
अम्ल शब्द अम्ल शब्द की उत्पत्ति अम्ल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एसिड्स एसिड्स से एसिड से हुआ है। अम्ल जो अम्ल है मेरे भाई, एसिड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एसिड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एसिड से हुआ है। तो जैसे हुआ मेरे भाई, दिख रहा है इधर, हाँ, एसिड्स एसिड्स एसिड से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या है मेरे भाई, जिसका जिसका अर्थ है खट्टा। जिसका अर्थ क्या है मेरे भाई, जिसका अर्थ है खट्टा। एसिड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एसिड शब्द से हुआ है। एसिड्स एसिड शब्द का अर्थ क्या होगा मेरे भाई, तो एसिड शब्द का होगा आपका खट्टा। इसको बढ़िया से लिख दीजिए, खट्टा खट्टा। जिसका अर्थ क्या है मेरे भाई, तो जिसका अर्थ है आपका खट्टा। एसिड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एसिड से हुआ है, जिसका एसिड का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, तो खट्टा। तो चलिए इसको हम लोग परिभाषा जानते हैं कि अम्ल हम लोग किसे कहेंगे। तो देखिए परिभाषा लिखिएगा, परिभाषा हम लोग अम्ल किसे कहेंगे, परिभाषा। परिभाषा क्या है मेरे भाई, तो परिभाषा हम लोग अम्ल की अगर बात कर लेना मेरे भाई, तो अम्ल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अम्ल जो है, अम्ल अम्ल हम क्या बोले आपको कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसिड से हुआ है, और जिसका अर्थ क्या होता है मेरे भाई, तो जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है मेरे भाई, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो इसका परिभाषा में लिखिएगा कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जो स्वाद में खट्टा, जो स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है मेरे भाई, तो जो स्वाद में खट्टा होता है। परिभाषा, अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। अगर इसका दूसरा डिफिनेशन की हम लोग बात कर ले, तो दूसरा डिफिनेशन आप लोग जानना चाहेंगे मेरे भाई। इसका दूसरा डिफिनेशन की बात कर ले तो लिखिएगा, मतलब दूसरा, अगर हम दूसरा डिफिनेशन की बात करें ना मेरे भाई, तो लिखिएगा दूसरा परिभाषा, दूसरा परिभाषा में एक वैज्ञानिक थे। क्या थे मेरे भाई, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्हेनियस। जिनका क्या था नाम था मेरे भाई, जिसका नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस का नाम आप लोग सुने ही होंगे कि आर्हेनियस आर्हेनियस क्या है। देखिए आर्हेनियस एक साइंटिस्ट का नाम था, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट का नाम था। आर्हेनियस ने बताया कि अगर हम लोग किसी अम्ल को पहचानना है, अगर किसी अम्ल को हम लोग को पहचानना है, तो उसमें हाइड्रोजन जो है ना, H+ आयन हाइड्रोजन जरूर रहता है। आर्हेनियस साहब ने बताया, आर्हेनियस साइंटिस्ट ने बताया कि जो अम्ल है ना मेरे भाई, अम्ल में हाइड्रोजन रहेगा तो रहेगा तो रहेगा। और क्या बताया आर्हेनियस साहब कि अम्ल में क्या रहेगा, तो हाइड्रोजन रहेगा। तो दूसरा परिभाषा लिखिएगा कि आर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा, अम्ल की परिभाषा। आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन+ आयन देता है। क्या बताया मेरे भाई, आर्हेनियस साहब ने बताया कि आर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा की हम लोग बात कर ले, तो आर्हेनियस ने बताया कि जो अम्ल है मेरे भाई, उस जल में घुलकर आपको हाइड्रोजन H+ आयन देता है, H+ आयन प्रदान करता है, उसे हम लोग अम्ल बोलते हैं। अगर अम्ल को पहचानना होगा, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखेगा आप लोग, एग्जाम्पल में क्या लिखेगा, एग्जाम्पल में लिखेगा HCl। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा मेरे भाई, तो एग्जाम्पल में लिखिएगा HCl। जो हमारे आमाशय में रहता है, जो पेट में रहता है, वो HCl। H2SO4 आप लोग बताइए, H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, से देखिए ये सब जो है ना मेरे भाई, ये सब अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। जैसे एग्जाम्पल में HCl, H2SO4, HNO3, etc। ये सब जो है ना मेरे भाई, ये सब देखिए हम क्या बोले थे कि आर्हेनियस अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्लस, इसमें हाइड्रोजन है मेरे भाई, इसमें भी हाइड्रोजन है मेरे भाई, इसमें भी हाइड्रोजन है मेरे भाई। अब जितने भी अम्ल की बात कर ले मेरे भाई, सब में हाइड्रोजन रहता है तो रहता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे अम्ल। आर्हेनियस ने सही बताया कि जो जितना भी अम्ल है सब में हाइड्रोजन रहेगा। तो चलिए हम लोग
परिभाषा को अच्छी तरह से जान गए। अब हम लोग जानते हैं कि परिभाषा के बाद जो दूसरा है, हाँ एक चीज और है, हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि जो देखिए अब पूछेगा ना आप कि अर्हेनियस जो थे, अर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा ये क्या बताएं कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन एन प्लस देता है। तो अगर HCl की हम लोग बात कर ले HCl की, तो HCl क्या है, इसको हम लोग जल में घुला देते हैं, निकाल देगा H हाइड्रोजन प्लस Cl माइनस H प्लस आएगा ना मेरे भाई। देखिए यहाँ पर भी H प्लस, यहाँ पर भी H प्लस, मतलब कि अर्हेनियस सही बताए थे। अगर हम लोग H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर ले तो देखिए 2H प्लस SO4, 2H प्लस SO4 माइनस। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है प्लस है, यहाँ पर भी मिल गया ना मेरे भाई। तो जितना भी हम लोग बात कर ले, जितना भी हम लोग बात कर ले, सब में H प्लस रहेगा, तो हम लोग जानेंगे कि वो अम्ल है, क्योंकि अर्हेनियस ने इसे प्रूव किया था। चलिए हम लोग जानते हैं कि अम्ल, अब हम लोग बताइए कि हम लोग का जो पेट में रहता है, जो देखिए इन्हें दिख रहा है ना, हाँ अमाशय में कौन अम्ल रहता है, अमाशय में कौन अम्ल रहता है। रुकिए इसको इरेज कर देते हैं पहले। इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। लिखिएगा, देखिए कि जो अम्ल है, देखिए हम लोग का पेट है ना, जो पेट बोलिए या अमाशय बोलिए, पेट बोलिए या अमाशय बोलिए, इसमें से कौन अम्ल रहता है। हम लोग अम्ल की बात कर ले तो कौन अम्ल रहता है इसमें, अगर पेट या अमाशय की बात करें तो इसमें रहता है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कहते हैं मेरे भाई HCl में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा। और अगर हम लोग बात कर ले कि अम्लों का राजा, अगर हम लोग अम्ल पढ़ रहे हैं तो अम्ल के बारे में हम लोग को संपूर्ण जानकारी होगा, तब ना हम लोग पढ़ लिए कि हमारे पेट में जो रहता है वो कौन सा अम्ल रहता है, हमारा जो अथी है क्या बोलते हैं, हाँ अम्लों का राजा हम लोग किसे बोलेंगे, अम्लों का राजा हम लोग किसे बोलेंगे, तो अम्लों का राजा हम लोग किसे बोलेंगे मेरे भाई, तो अम्लों का राजा हम लोग किसे बोलते हैं, H2SO4 इन्हें बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। अम्लों का राजा यही है। अम्लों का राजा कौन है मेरे भाई, अम्ल का राजा कौन है, तो H2SO4 जो बैटरी में होता है। बैटरी में कौन अम्ल पाया जाता है मेरे भाई, लिखिएगा बैटरी में अम्ल, बैटरी में कौन अम्ल पाया जाता है, तो बैटरी में मेरे भाई H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब कि यही वाला H2SO4 पाया जाता है मेरे भाई। हम लोग पेट में बात कर लिए कि पेट में अमाशय जो है, अमाशय में कौन अम्ल पाया जाता है। हम लोग बात कर लिए कि अम्लों का राजा किसे बोलते हैं, H2SO4 को, जिसको हम लोग हिंदी में सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। हम लोग बात कर लिए मेरे भाई कि बैटरी में कौन अम्ल पाया जाता है, तो बैटरी में भी H2SO4 जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, बैटरी में भी वही अम्ल पाया जाता है। तो चलिए मेरे भाई आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे दूसरा टॉपिक पर चलते हैं, पेरेज करते हैं। हम लोग आज का दूसरा जो टॉपिक है लिखेगा कि अम्लों का गुण, जो अम्ल है ना मेरे भाई, अम्ल का गुण लिखेगा। क्या लिखेगा कि अम्ल का गुण, क्या लिखिएगा मेरे भाई, तो अम्ल का गुण, अम्ल का गुण लिख लीजिएगा कि अम्ल का गुण मतलब अम्ल जो है ना मेरे भाई गुण के आधार पर है। क्या है, अम्ल जो है वो गुण के आधार पर है। तो चलिए लिखिएगा अम्ल का गुण, हेडिंग में डालिएगा अम्ल लिखिए ना खाली अम्ल का गुण। अम्ल का गुण क्या है मेरे भाई, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टी ऑफ क्या मेरे भाई, अम्लों के गुण को हम लोग बात कर ले तो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड का क्या गुण है। देखिए पहला आपको क्या बताएं कि जो एसिड है मेरे भाई वो ग्रीक भाषा का शब्द है, एसिड से मिलकर बना हुआ है। जो अम्ल है मेरे भाई वो ग्रीक भाषा का शब्द है, वो एसिड से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो इसका गुण, पहला गुण क्या है, उसका पहला गुण है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जो पहला गुण है मेरे भाई, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये आप लोगों को पता चला कि अम्ल स्वाद में कैसे खट्टे होते हैं। जो दूसरा गुण है मेरे भाई, दूसरा गुण आप लोगों को समझाते हैं।
दूसरा गुण इसका क्या है कि अर्हेनियस साहब ने क्या बताया था, अर्हेनियस साहब ने मेरे भाई क्या बताया था, अर्हेनियस साहब ने बताया था कि जो अम्ल है वो जल में घुलकर, क्या मेरे भाई, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्लस देता है। और अर्हेनियस साहब ने इसे कैसे बताया आप लोग को हम बताएं कि अगर HCl को हम लोग लेते हैं और उसको जल में घुलाते हैं तो H प्लस मतलब हाइड्रोजन प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि ये बात तो सही था, कि अर्हेनियस साहब ने ये मतलब इस बात को एकदम सत्य साबित किया था, और सत्य साबित हम लोग भी कर दिए, जैसे कि HCl को तोड़े तो हाइड्रोजन प्लस निकल गया, तो अर्हेनियस साहब को हम लोग मानते हैं कि सही बात बोले थे। तो देखिए मेरे भाई, जो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पहला बात हो गया। दूसरा, ये अम्ल 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 जल से अभिक्रिया कर, सॉरी देखिए, अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं, जल क्या देते हैं, अम्ल क्या देते हैं मेरे भाई, हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। अगर हम जल को तोड़ दें, तो जल क्या देगा, हाइड्रोजन आयन प्लस। तो तीसरा है मेरे भाई, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए जैसे कि हम लोग को किसी, मान लीजिए ना कि हम लोग को इस मार्कर को नापना है, अगर इस मार्कर को नापना है मेरे भाई, तो हम लोग क्या लाएंगे, हम लोग लाएंगे इंची, मतलब इंच लाएंगे और देखेंगे, देखिए इंच लाते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। देखिए अगर हम लोग को इस अथी को मापना होगा, क्या मेरे भाई, अगर हमको इस मार्कर को मापना होगा तो इस स्केल की मदद से मेरे भाई हम इस मार्कर को मापेंगे, हम इस मार्कर को मापेंगे कि कितना दूर से है, कितना है इसका मार्कर, कितना दूरी है। इसी तरह अगर मेरे भाई हम अथी की बात कर ले, क्या बोलते हैं, अगर हम अम्ल की बात कर ले, तो अम्ल में जो एक अथी होता है, क्या बोलते हैं उसे, पीएच स्केल। एक जैसे हम लोग का मार्कर मापने के लिए एक स्केल होता है, वैसे ही अगर हम अम्ल को मापना हो कि अम्ल है कि क्षार है, ये अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, इसको मापने के लिए हम एक स्केल का उपयोग करते हैं, जिसका क्या नाम है मेरे भाई, जिसका नाम है पीएच स्केल। चलिए हम लोग जानते हैं जो तीसरा है कि अम्ल का पीएच मान, अम्ल का इसका मतलब फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मान का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। हम लोग को बताएं कि अगर हम लोग को मार्कर को मापना होगा मेरे भाई, अगर मार्कर को मापना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इस मार्कर को मापना है, ठीक, तो हम लोग स्केल का उपयोग करेंगे। अगर हमको अम्ल को मापना है कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, तो हम किस स्केल का उपयोग करेंगे, उस स्केल का नाम क्या है, उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। तो हम लोग पीएच स्केल की बात कर लिए। तो चौथा है मेरे भाई, वो बोलता है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। हाइड्रोजन गैस मतलब कि हाइड्रोजन गैस लिखिए, हाइड्रोजन गैस मतलब H, मतलब अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब बोलिए कि कैसे सर, हम तो समझ गए कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्योंकि अम्ल का जो अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसिटिक से हुआ है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। और अगर हम लोग बात कर ले भाई कि अम्ल हाइड्रोजन आयन प्लस देता है, क्योंकि अर्हेनियस साहब ने बताया, और ये बात सही है कि अगर हम लोग HCl को तोड़े तो H प्लस Cl माइनस में टूटता है। इतना तो हम लोग समझ में आ गया होगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ये भी हम लोग को समझ में आ गया होगा कि जो अम्ल है मेरे भाई, अगर हम मार्कर की बात कर ले, मार्कर को मापना होगा या किसी चीज को मापना होगा, अगर हम लोग को दीवार से मापना होगा, दीवार को मापना होगा तो हम लोग इंची टेप का उपयोग करेंगे। और हम लोग किसी चीज को मापना होगा मेरे भाई, तो हम लोग क्या का उपयोग करेंगे, स्केल का उपयोग करेंगे। और अगर हम लोग को मापना होगा कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे मेरे भाई, तो हम लोग उपयोग करेंगे पीएच स्केल का। और अगर हम चौथा के गुण की बात करें कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये कैसे, देखिए अम्ल एक ले लीजिए, हम आप लोग एग्जाम्पल में बताए थे कि H नहीं चल रहा है, हम अभी आप लोग को बताए थे कि HCl, हम लोग क्या बताए थे कि HCl एक कोई चीज है, अम्ल है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl जो होता है वो पेट में होता है। HCl जो है इसको हम लोग सोडियम जो कुछ है मेरे भाई, तो सोडियम है आपका, सोडियम क्या है, क्या सोडियम बोलिए, क्या सोडियम बोलिए, नहीं बोलिएगा सोडियम कुछ ऐसे, सोडियम जल्दी कमेंट में बताइए कुछ ऐसे। देखिए HCl और Na, मतलब कि अगर हम लोग इसे अभिक्रिया कराते हैं तो हो जाएगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए दिख रहा है उधर, नहीं मतलब किसको इधर लिखे पड़ेगा। अगर हम बात कर ले मेरे भाई HCl की, तो HCl क्या है मेरे भाई, हाँ हम लोग तुरंत बताएं, हाँ
देखिए मेरे भाई यहाँ नीचे दिख रहा होगा, हाँ देखिए जो HCl है मेरे भाई, HCl, HCl क्या है, HCl है एक अम्ल, ठीक। अगर हम लोग Na को चाहिए, Na को हम लोग बोलते हैं सोडियम, सोडियम क्या है, तो सोडियम है धातु। यहाँ का लिखा है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा, अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा मेरे भाई, तो HCl को चाहिए, HCl है अम्ल, अम्ल का काम हो गया, धातु क्या है, सोडियम, सोडियम। अब इन लोग हम लोग अभिक्रिया करा देते हैं, अभिक्रिया हो गया मेरे भाई, कि दोनों का जब अभिक्रिया होगा तो क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब देखिए कि हाइड्रोजन गैस कैसे बनता है। देखिए जब HCl को हम लोग Na, मतलब कि ये दोनों का रिएक्शन कराते हैं, तो जो देखिए Na है ना, Na उस Cl जोड़ जाकर हो जाएगा Na, देखिए NaCl और प्लस कुछ बच जाएगा मेरे भाई। अगर Na और Cl इसमें चल गया तो बच गया हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। कैसे हुआ ना, बोलिए, हाइड्रोजन गैस बाहर निकला ना, तो ये बात सत्य है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्राप्त करते हैं, मतलब गैस बनाते हैं। और जो पांचवा है मेरे भाई, पांचवा क्या है, पांचवा आप लोग लिटमस पत्र का नाम सुने होंगे। पांचवा क्या मेरे भाई, तो पांचवा आप लोग लिटमस पत्र का नाम सुने ही होंगे, और अगर नहीं सुने हैं तो लिटमस पत्र का नाम सुनिए। देखिए जो जैसे कि पीएच स्केल क्या है, हम आप लोग को बताएं कि पीएच स्केल क्या है मेरे भाई, तो पीएच स्केल है आपका के, रुकिए, पीएच स्केल क्या है मेरे भाई, तो आपको क्या बताया कि पीएच स्केल जो है वो अम्ल और क्षार और लवण को मापने के लिए एक स्केल को बनाया गया है। और इसी तरह अगर हम बात कर लें कि पीएच स्केल, और इसी तरह हम बात कर ले कि क्या बोलते हैं उसे, लिटमस पत्र। अगर हम लिटमस पत्र की बात कर ले मेरे भाई, तो लिटमस पत्र भी यही बताता है कि ये मतलब कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। अगर हम मान लीजिए ना कि जो आपके पेट में है, ठीक, आप पेट में है तो आपको पता है उसको आप मतलब अथी कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसको टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग उसको कैसे पता किए, उसको हम लोग पीएच मान से पता किए, उससे हम लोग लिटमस पत्र के नाम से पता किए। अगर हम लोग पेट में जो एसिड है, हम ना पता कि जो पेट माथे में जो एसिड है उसका नाम है HCl, अगर हम उसको तो टेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप क्या बोले थे सर, हम बोले थे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो टेस्ट करेंगे तब ना पता चला कि अम्ल स्वाद में कैसा है, टेस्ट करेंगे तब ना पता चला कि खट्टा है कैसा है। तो अम्ल स्वाद में कैसा होता है मेरे भाई, तो अम्ल स्वाद में होता है आपका खट्टा, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो देखिए क्या बोले हम लोग कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लिटमस पत्र। तो लिखिएगा कि लिटमस पत्र जो होता है ना, वो क्या बताता है कि ये जो द्रव्य है या किसी वस्तु है, कोची है, अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, ये लिटमस पत्र यही बताता है। तो लिखिएगा कि अम्ल, इसको इरेज कर देते हैं, अम्ल, अम्ल नीले लिटमस पत्र, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए आप लोग को याद कैसे रहेगा, मान लीजिए ना कि लिटमस पत्र का रंग होता है, मान लीजिए कि एसिड तो बहुत खतरनाक होता है। अगर आपको जिसका मतलब अगर हम पीएच मान पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे, जिसका जितने कम पीएच मान रहेगा मेरे भाई उतने खतरनाक एसिड होता है। जो HCl है, HCl जो हम लोग का पेट में रहता है, वो इतना खतरनाक है ना मेरे भाई, उसके बारे में कहना ही नहीं है, इतना ही खतरनाक एसिड है, कहना ही नहीं है। तो हम लोग अगर HCl की बात कर ले तो HCl का पीएच मान होता है 1, ठीक। तो ये सबसे खतरनाक एसिड है, खतरनाक। इसका ट्रिक क्या है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो अम्ल है ना वो नीले लिटमस पत्र, इसका क्या ट्रिक है, देखिए अगर मान लीजिए कि आपके कपड़ा पर कोई अम्ल को गिरा देता है, अम्ल को छिड़क देता है, तो आपका कपड़ा गंदा हो जाएगा, तो आप एकदम, आपका आंख जो है पूरा लाल हो जाएगा, आंख क्या हो जाएगा, पूरा लाल हो जाएगा, आपका आंख लाल हो जाएगा। तो वही कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मान लीजिए कि आपको, मान लीजिए कि आप नीला कलर का कपड़ा पहना है, ठीक, नीला कलर का कपड़ा पहना है, उस पर आपको कोई अम्ल छींट देता है, अम्ल छींट देगा तो पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा, कपड़ा खराब हो जाएगा तो आप गुस्सा के मारे पूरा लाल हो जाएगा, आंख पूरा लाल हो जाएगा। तो वही नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो हमको उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोग को अम्ल का गुण समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग को कोई डाउट नहीं है तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों में, जितना से जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग अगला टॉपिक को चलते हैं। और अगला जो टॉपिक है हम लोग लिखते हैं, देखिए जो अगला टॉपिक है ना मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में अगर इस टॉपिक को आप बढ़िया से देख लेते हैं तो एग्जाम में आपको 2-3 नंबर आंसर पे रोक नहीं सकते। हम आपको क्या बोले कि अगर 5 नंबर 5 को अगर ऑब्जेक्टिव आता ना इस चैप्टर से, अगर इस चैप्टर से 5 को ऑब्जेक्टिव आता है तो 2 ऑब्जेक्टिव कैसे, हम जो भी बताने जा रहे हैं, जो अगला हम टॉपिक बताने जा रहे हैं उससे 2 क्वेश्चन कैसे रहेगा। लिखिएगा टॉपिक नंबर 2, क्या लिखिएगा मेरे भाई, टॉपिक नंबर 2। तो टॉपिक नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए एक तरफ लिखिएगा पदार्थ, एक तरफ क्या लिखिएगा मेरे भाई, एक तरफ लिखिएगा पदार्थ, एक तरफ लिखिएगा पदार्थ और एक तरफ उनके अम्ल। जो पहला है मेरे भाई नींबू, नींबू या संतरा। देखिए नींबू या संतरा है ना मेरे भाई, नींबू या संतरा।
ठीक है। इसका जो है आप बोलिएगा ना सर कि नींबू और संतरा में कौन अम्ल रहता है, नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल रहता है मेरे भाई, तो नींबू और संतरा में रहेगा आपका सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। अब बोलिएगा ना सर, आप बोलिएगा ना मेरे भाई कि इसको याद कैसे करें, अगर इसको याद करना है तो याद कैसे करें, तो देखिए स से कुछ होता है, सस होता है संतरा, और सस से क्या होता है मेरे भाई, तो सस होता है सिट्रिक। एगो ट्रिक है, देखिए ट्रिक, स से होता है संतरा, सस होता है सिट्रिक। अगर हम लोग दूसरा की बात कर लें, जो दूसरा है उसको बोलते हैं इमली, सॉरी टमाटर, टमाटर, टमाटर में कुछ होता है, टमाटर में होता है, टमाटर में होता है, रुकिए इसको बढ़िया से पहले इरेज कर देता है, बढ़िया से इरेज नहीं हुआ है। टमाटर में कुछ होता है मेरे भाई, तो लिख लेते हैं सब कि कौन कौन सा बताना है, टमाटर, इमली, इमली। चौथा जो है मेरे भाई उसका नाम है सिरका, सिरका। पांचवा जो है, पांचवा क्या है बताते हैं आप लोग को, सेब। छठा जो उसका नाम है दही, दही। और हाँ एक है पेट, पेट बोलिए, अमाशय बोलिए, पेट या अमाशय, आप लोग को दिख रहा है ना, पेट या अमाशय। जो सातवां है चींटी का डंक, चींटी का डंक या मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी का डंक। तो चलिए मेरे भाई हम लोग इसे जानते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, चलिए मेरे भाई हम लोग जानते हैं इस ट्रिक के माध्यम से इसका क्या होता है। देखिए टमाटर, देखिए हम लोग नींबू को हम लोग क्या ट्रिक दिए, नींबू को हम लोग ट्रिक दिए, और संतरा को कि सत होता है संतरा और सस होता है सिट्रिक अम्ल। अगर हम टमाटर की बात कर ले मेरे भाई, तो टमाटर में क्या होगा, टमाटर एक एक पत्नी होती है, ठीक, वो उसकी उसका जो पति होता है वो टमाटर की खेती करता है, उसका पति क्या करता है, तो टमाटर की खेती करता है। तो वो अपना पत्नी जो है वो पति से क्या बोलती है, पत्नी जो है वो पति से बोलती है, पत्नी जो है पति से बोलती है कि हाँ टमाटर ले ले आइएगा, टमाटर ले ले आइएगा जी। तो क्या बोलता है वो बोलता है कि टमाटर ले ले आइएगा जी। तो पत्नी जो है, पत्नी वो पति से क्या बोलती है कि टमाटर ले ले आइएगा। तो पत्नी बोलती है ना कि आके ले जो हम लोग मतलब उसको देहाती भाषा में क्या बोलते हैं कि आके ले जो। तो देखिए आके ले जो मतलब ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए इमली, देखिए इमली कैसा होता है, इमली होता है ऐसा, इमली कैसा होता है, इमली होता है ऐसा, ऐसा होता है इमली भाई। तो इमली, इमली जो है इसको हम लोग अगर मान लीजिए कि इसको ऐसे करते ना, ऐसे मान ली ऐसे, देखिए इमली कैसा होता है, ऐसा 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 ऐसा, इमली ऐसा होता है। और ऐसी कुछ होता है हारमोनियम, जैसे हारमोनियम का देखे हैं, हारमोनियम, हारमोनियम ऐसे ना होता है, मान के टिपने वाला, टिपने वाला ना, तो कैसे बजता है, टर टर बजता है। अगर हम लोग इमली के टिपते हैं तो कुछ बता टर टर बजता है, तो इसका इमली का क्या हो जाएगा, टार्टिक अम्ल। इस बात मेरे भाई, इमली का क्या हो जाएगा, टार्टिक अम्ल, टार्टिक अम्ल। जो तीसरा मेरे भाई सिरका, देखिए एगो पत्नी जो है ना, अपना मतलब एगो पति जो पति, पत्नी ने एगो पति जो है उसका घर था कहीं, मतलब अपना गांव ले गया, और पत्नी को बोला, और अपने पत्नी को क्या बोला, वो अपनी पत्नी को बोला कि जो मेरे गांव है ना वो सिरका बहुत मतलब फेमस है, वहां से दूर दूर से लोग आते हैं सिरका को पीने। तो दूर दूर से सिरका को लोग पीने आते हैं। तो उसकी पत्नी बोले कि चलिए हम चलते हैं और देखते हैं कि उस सिरका में कितना मतलब कितना अच्छा है कि उसको देश दुनिया सब पीने आ रहा है। तो देखिए जब उसकी औरत गई, उसकी औरत गई सिरका पीने, उसकी जो औरत गई सिरका पीने, तो क्या बोलती है, उसकी जो औरत गई सिरका पीने, तो क्या बोलती है, हाँ उसकी औरत जब सिरका पीने गई तो बोलती ना है कि ऐसने है। जैसे मान लीजिए कि जैसे देखिए फिर इस कहानी को सुनिए, इस ट्रिक को फिर से सुनिए। जब सिरका हम लोग, जो सिरका का जो ट्रिक है, ट्रिक हम लोग क्या बनाया है कि जो एक पति जो है पत्नी को अपने गांव ले जाता है, और गांव ले जाता है, और गांव ले जाता है और बोलता है कि यहाँ का जो सिरका है ना बहुत फेमस है। वो पति जो है अपनी पत्नी से बोलता है कि यहाँ का जो सिरका है वो बहुत फेमस है। तो पत्नी बोलती कि अच्छा हम पी के देखते हैं कैसा है ऐसे। तो जो पत्नी उसे पीने लगती है तो बोलती ना है कि ऐसने है, तो नहीं उसको देहाती भाषा में बोलता है कि ऐसने है। इसका क्या हो जाएगा, एसेटिक अम्ल। देखिए ऐसने, ऐसने है, ऐसे एसेटिक अम्ल। जो सेब है मेरे भाई, सेब का है, अच्छा सेब है, अब मान लीजिए ना कि आप सेब ले गए, सेब किसी को आप सेब दिए, ठीक, सेब किसी को दिए और सेब खाया, सेब खाया, और मान लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं, अम्ल का बात हो रहा है,
तो सेव खाए तो सेव उसको खट्टा लगा, ठीक है कि सेव में होता है एगो अम्ल, जिसका नाम भी हम आप लोग को बताएंगे। तो अगर अम्ल सेव में है तो जरूर खट्टा लगेगा, कि अम्ल का प्रकृति होता है कि वो खट्टा रहे। तो अम्ल जो है मतलब सेव जो है, एक आदमी ने एक मतलब देखिए, एक पति ने एक पत्नी को सेव दिया। एक पति ने मतलब बाजार गया तो पत्नी उसकी बोली कि सेव लेते आइएगा, ठीक। तो जब उसका पति आया तो मतलब पत्नी लिए सेव लेते आया। तो जब पत्नी उस सेव को खाई और उसको सेव खट्टा लगा, ठीक। सेव खट्टा लगा तो पत्नी उसको बिक दी, सेव को पत्नी बिक दी। तो पति का कुछ बोल रहा है, पति बोल रहा है ना कि 70-80 रुपए किलो हम सेव लिए हैं, कि 70-80 रुपए किलो हम सेव लिए हैं आपको बिकने के लिए। जानते हैं कितना मूल है इसका, कितना मूल है, कितना महंगा है, कितना मूल है, कितना महंगा है, समझे। इसको हम बिकने के लिए हैं, मत बिकिए। कितना मूल है, कितना महंगा जानते हैं, इसलिए इसका सेव का हो जाएगा मौलिक अम्ल। मौलिक अम्ल क्या बोले कि मौलिक अम्ल। कितना मोल है इस सेव का, कितना मोल है जानते हैं आप। अब बिक दे रहा है ऐसा ही। हमको उम्मीद है कि आप देखिए दही का क्या ट्रिक है। देखिए दही का ट्रिक है ना मेरे भाई, कि जो दही होता है आप लोग को दही कब मिलता है। मान लीजिए कि आप शादी ब्याह में गए, शादी विवाह में आप किसी को जाते हैं तो खाना खाने के बाद आपको लास्ट में दही मिलता है। कितना अच्छा, आप शादी ब्याह में जाएंगे चाहे भोज वगैरह में जाइएगा तो आपको दही कब मिलता है, दही आपको मिलेगा लास्ट में। खाना खाने के बाद आपको लास्ट में दही मिलता है। लास्ट में क्या मिलता है मेरे भाई, तो लास्ट में आपको दही मिलता है। अगर लास्ट में दही मिला तो इसका क्या नाम है, लैक्टिक अम्ल। क्या नाम है मेरे भाई, लैक्टिक अम्ल। जो पेट अमाशय हम तो बता दिए थे अभी कि जो पेट में है उसका क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो मेरे भाई चींटी का डंक या मधुमक्खी का डंक हम बात कर ले, चींटी का डंक या मधुमक्खी की डंक की बात कर ले तो चींटी का डंक है मेरे भाई, अगर आपको चींटी काट देता है, चींटी अगर मेरे भाई आपको काट देता है, अगर चींटी आपको काट देगा या मधुमक्खी काट देगा तो क्या हो जाता है, फट जाता है, क्या फाड़ देगा वो। मान लीजिए ना कि आपको काटा है, चींटी है, ये चींटी है, आपको काट दिया, काट के पूरा फाड़ देगा तो इसका क्या नाम है, फॉर्मिक अम्ल। चींटी का डंक या मधुमक्खी का डंक, अगर चींटी का डंक या मधुमक्खी का डंक आपको काट देगा तो इसका करता है, फाड़ देता है, तो इसका फॉर्मिक अम्ल। हमको उम्मीद है कि आप लोग को पूरा ठीक समझ आ गया होगा। एक इसी बार शॉर्टकट एक बार इसको अपनाते हैं और जानते हैं। देखिए जो पदार्थ है मेरे पदार्थ है उनके अम्ल, इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे मेरे भाई। तो जो नींबू है और संतरा है, इसको हम लोग इसका इसमें कुछ होता है, इसमें होता है सिट्रिक अम्ल। इसे हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो सस होता है संतरा और सत होता है सिट्रिक। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। तो दूसरा है मेरे भाई टमाटर, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल को हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो टमाटर में कुछ होता है, तो एक पत्नी अपनी पति से बोलती है कि टमाटर ले आइएगा, तो उसको जो पत्नी से बोलता है कि आके ले जो मतलब ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में होता है टार्टिक अम्ल, तो टर 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 बजता है, इसलिए टार्टिक अम्ल नाम है। और सिरका में होता है मेरे भाई एसेटिक अम्ल। तो देखिए सिरका में एसेटिक अम्ल को ठीक से कैसे याद करेंगे, सिरका जो है एक पत्नी होती है, ठीक, अपने मतलब एक पति होता है और अपने मतलब वो अपने घर ले जाता है पत्नी को, कहता ना कि यहाँ के जो सिरका है ना ये बहुत फेमस है। तो पत्नी बोलती है कि दीजिए, हमको पीते हैं। तो जब पीती है पत्नी तो बोलती ना कि एसिटिक, सिरका में एसिटिक है, तो बोलती ना पत्नी ऐसने है, उसको देहाती भाषा में बोलता है कि ऐसे मतलब खराब, ऐसने है एसिटिक, ऐसने है एसिटिक अम्ल। सेव की बात कर ले मेरे भाई, मौलिक अम्ल कैसे इसको याद करेंगे, कि जो सेव है सेव मौलिक अम्ल कैसे हम लोग याद करेंगे, जो सेव है उसको मौलिक अम्ल कैसे हम लोग ठीक से याद करेंगे। जो सेव है ना मेरे भाई मतलब उसको बाजार से खरीदिए कोई दीजिएगा तो बिक देगा, तब क्या कहिए बड़ी महंगा है, 70-80 रुपए किलो है, बल्कि मोल है इसका मोल है, तो मौलिक अम्ल हो जाएगा। अगर हम दही की बात करें लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल कैसे, इसको ठीक से कैसे याद करेंगे, नहीं दिखा होगा आप लोग को। दही में लैक्टिक अम्ल कैसे मेरे भाई, दही में लैक्टिक अम्ल, जब दही में लैक्टिक अम्ल, दही आप मान लीजिए दही आपको कहीं जाइएगा और भोज चाहे शादी में हम जाइएगा ना, तो आपको दही सबसे लास्ट में मिलेगा। अगर दही सबसे लास्ट में मिलेगा तो उसको लैक्टिक अम्ल। पेट या मां से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मान लीजिए पेट में सबसे खतरनाक होता है, मतलब पेट में सबसे खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका पेट में होता है। चींटी का डंक या मधुमक्खी का डंक, अगर चींटी का डंक आपको काट दे या मधुमक्खी का डंक आपको काट दे तो आपको फाड़ देगा, काट के फाड़ देता है, उसे फॉर्मिक अम्ल। तो हमको उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोग को पूरा ये वाला कुछ कहते हैं पूरा ये ट्रिक का वीडियो आप लोग समझ में आ गया होगा, और अम्ल का भी अम्ल आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को पढ़ा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे फ्रेंड्स। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, क्या कैसा वीडियो आते रहे तो आप लोग तक पहुंचते रहे। तो मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा वीडियो लगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए